आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, जिस प्रकार से भीम काय का रिलेशन बौना के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है प्रतिभाशाली का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। चीन भारत एशिया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों। जिस प्रकार से 123 से 36 लिख रहा है, 123 का रिलेशन 36 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 121 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले आपका 2 है, 2 के बाद हम लोग देखेंगे तो 29 है, 29 के बाद देखेंगे तो आपका 56 है, 56 के बाद आपका 83 है और 83 के बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिएगा 2 से 29 लिखा हुआ है। अगर इसमें हम लोग अंतर को देखेंगे तो इसमें आपका +27 का अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 29 से 56 है, इसमें भी आपका +27 का अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 56 से 83 है, इसमें भी दोस्तों आपका +27 का अंतर हो जाएगा। देखिए +27 का अंतर, +27 का अंतर, +27 का अंतर, तो आगे भी हम लोग +27 कर देंगे। यानी कि जब हम लोग 83 + 27 करेंगे, देखिएगा यहाँ पे हमारा 83 हो जाएगा। 83 + 27 हमारे कितने हो जाएंगे, 7 3 10, 8 2 10 और 1 11, 110 हो जाएंगे। 110 कौन सा ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 110 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार से दोस्तों 123 का संबंध 36 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 221 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा 123 से 36 कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 123 से 36 कैसे ला सकते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 36 यहाँ पर लिखा हुआ है। 36 आपका क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। यानी कि हम लोग 123 से 6 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 36 बन जाएगा। देखिए 123 हमारे 1 2 और 3 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 2 करेंगे तो 3, 3 + 3 करेंगे तो 6 और 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 होता है, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। आपका संख्या 221 है, 221 हमारे 2 2 1 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 2 करेंगे तो 4, 4 + 1 करेंगे तो आपका 5 बन जाएगा। और इसमें स्क्वायर कर दिए थे तो वही सेम इसमें भी करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे 25 बन जाएंगे। 25 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 25 भरे जाएंगे। क्लियर है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से भीमकाय का संबंध बौना के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है प्रतिभाशाली का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भेजे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये भीमकाय से बौना कैसे लिख रहा है, आप लोग ये सोचिएगा भीमकाय से ये बौना कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आपका प्रतिभाशाली से कौन सा शब्द बन जाएगा। देखिए भीमकाय का जो विलोम शब्द होता है वो हमारे बौना होते हैं, यानी कि भीमकाय का विलोम शब्द बौना लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे हमारा प्रतिभाशाली का विलोम क्या हो जाएगा। प्रतिभाशाली का विलोम हमारा जड़ मुक्ति होता है। जड़ मुक्ति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे भीमकाय से बौना लिखा हुआ है उसी प्रकार से प्रतिभाशाली से हमारा जड़ मुक्ति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में वायलिन है, ऑप्शन नंबर बी में पियानो है, ऑप्शन सी में बांसुरी है और ऑप्शन डी में दोस्तों हारमोनियम है। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए वायलिन, पियानो और हारमोनियम दोस्तों ये तीनों जो है वो आपको हाथ से बजाए जाती हैं, लेकिन बांसुरी ये मुंह से बजाया जाता है। तो सबसे अलग दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे विषम शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। वायलिन, पियानो और हारमोनियम ये आपको जो है वो हाथ से बजाया जाता है, लेकिन बांसुरी ये मुँह से बजाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम बताएं। लकड़ी काटना, वृक्ष, कोयला, कुल्हाड़ी का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लकड़ी काटना, वृक्ष, कोयला और कुल्हाड़ी का सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है इसमें हमारे वृक्ष आ जाएंगे, यानी कि 3 नंबर हो जाएंगे। 3 नंबर के बाद हमारे दोस्तों जो है वो 5 नंबर कुल्हाड़ी हो जाएंगे, यानी कि वृक्ष के बाद हमारे कुल्हाड़ी हो जाएंगे 5 नंबर। 5 नंबर के बाद जो है वो आपका 2 नंबर काटना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर में आपका काटना दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे तो आपका उसके बाद लकड़ी हो जाएगा। काटने के बाद आपका लकड़ी बनता है तो आपका लकड़ी हो जाएगा। आगे देखेंगे लकड़ी के बाद दोस्तों जो है वो आपके कोयले बन जाएंगे, यानी कि लकड़ी से ही आपका कोयला तैयार होता है। तो सबसे लास्ट में हमारे 4 नंबर हो जाएंगे। देखिए इसका सही क्रम जो है वो सबसे पहले आपका वृक्ष हो जाएगा। वृक्ष को ही दोस्तों काटा जाता है, काटने के लिए आपका कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता है, तो 5 नंबर। कुल्हाड़ी के बाद दोस्तों आपके लकड़ी बन जाएंगे। काटने के बाद आपका लकड़ी बन जाता है, कुल्हाड़ी से काटने के बाद आपका लकड़ी बन जाता है। लकड़ी से ही दोस्तों कोयला का निर्माण होता है। तो सबसे लास्ट में हमारे 4 नंबर हो जाएंगे, यानी कि पहले 3, 5, 2, 1, 4 आपके कौन से ऑप्शन में है। 3, 5, 2, 1, 4 आपके ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन डी में दिया गया है। 3, 5, 2, 1, 4 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद ही से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या आ जाएगा। देखिए जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग सामने सामने देखेंगे। अगर सामने सामने हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इस लाइन से देखेंगे। इस लाइन से देखेंगे 1 से 1 कैसे लिखा हुआ है, 1 से 2, 2 से 6, 6 से 24, 24 से 120, 120 से 720। उसी प्रकार से हम लोग आगे सोचेंगे 720 से हमारा कौन सा संख्या बन जाएगा। देखिएगा
अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को तो 1 से 1 है, इसमें आपका जो है वो गुना 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे 1 से 2 है, इसमें आपका गुना 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे 2 से 6 है, इसमें आपका गुना 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे 6 से 24 है, गुना 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे 24 से 120 है, इसमें आपका गुना 5 हो जाएगा। आगे देखेंगे 120 से 720 है, गुना 6 हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, गुना 1, गुना 2, गुना 3, गुना 4, गुना 5, गुना 6। तो अगले दोस्तों हमारे गुना 7 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 720 गुना 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 5040 हो जाएंगे। 5040 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 5040 भरे जाएंगे। क्लियर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। चीन, भारत, एशिया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चीन, भारत और एशिया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बन जाएगा। देखिए एशिया एक द्वीप है, एशिया द्वीप के अंदर दोस्तों हमारे भारत देश और चीन देश दोनों आते हैं। यानी कि पहले हम लोग एशिया के लिए एक गोला बना लेंगे, उसके अंदर हम लोग चीन और भारत दोनों को रख देंगे। चीन और भारत हमारे अलग अलग देश है, तो ये दोनों एशिया के अंदर रहेंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, यदि ए भाग को दर्शाता है, बी जोड़ को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है और डी गुना को दर्शाता है, तो 24A 6D 4B 9C 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा। देखिए ए का अर्थ आपका क्या है, भाग है, यानी कि ए जो है वो भाग को दर्शाता है, यानी कि ए के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। बी आपको जोड़ को दर्शाता है, यानी कि बी के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। सी हमारा जो है वो घटाव को दर्शाता है, यानी कि सी के जगह पे दोस्तों हम लोग घटाव को रखेंगे। डी जो है वो आपका गुना को दर्शाता है, यानी कि डी के जगह पे हम लोग गुना को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले हमारा 24 है, 24 के बाद आपका ई है, ये देखिए भाग को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा भागा 6 हो जाएंगे। आगे देखेंगे हमारा डी है, देखिए डी आपका गुना को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर हमारे गुना 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका बी है, बी को देखेंगे, बी आपका जोड़ को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर हमारे जोड़ 9 हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका सी है, सी को देखेंगे, सी आपका घटाव को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे घटाव 8 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले आपके भाग के काम होंगे, फिर गुना के, फिर घटाव के, फिर जोड़ को। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। 24 भागा 6 आपके 4 हो जाएंगे। 4 गुना 4 प्लस 9 घटाव 8, इसको आगे करेंगे। 4 गुना 4 आपके 16 हो जाएंगे। 16 प्लस 9 करेंगे, माइनस 8 करेंगे, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 प्लस करेंगे 8 माइनस 1 आपका जो है 1 हो जाएगा। 16 प्लस 1 आपका 17 हो जाएगा। 17 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 17 भरे जाएंगे। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में SUN को 108 तथा MOON को 114 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में STAR को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा, ये सन से 108 कैसे लिख रहा है, मून से 114 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे हमारा स्टार से कौन सा संख्या बन जाएगा। देखिए पहले हम लोग सन को लेंगे, तो सन हमारे जो है वो SUN से मिलकर बनता है। ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो एस आपका जो है वो 19वें नंबर पर आ जाएगा, UE आपका 21वें नंबर पर आ जाएगा, N आपका जो है वो 14वें नंबर पर आ जाएंगे। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे
19 प्लस 21 करेंगे तो 40, 40 प्लस 14 करेंगे तो 54, और यहाँ पे देखिए आपका 58 लिखा हुआ है, 108 लिखा हुआ है। दोस्तों हम लोग 54 से 108 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। अगर इसमें हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, 54 गुना 2 कर देंगे तो हमारे 108 हो जाएंगे। वही से हम लोग मून के साथ करके देखेंगे। मून हमारे जो है वो MOON से मिलकर बनता है। ABCD के क्रमानुसार लेंगे तो M आपका 13वां नंबर पर आ जाएगा, O आपका 15, फिर से O तो 15, और MNN हमारे 14 नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ देंगे और 2 से गुना करके देखेंगे कि हमारा 114 बनता है कि नहीं बनता है। देखिएगा पहले सभी को आपस में जोड़ेंगे। 13 प्लस 15 आपका 28 हो जाएगा, 28 प्लस आपका जो है वो 15 43 हो जाएंगे, 43 प्लस जब हम लोग 14 करेंगे तो हमारे 57 हो जाएंगे, 57 गुना 2 करेंगे तो आपका 114 हो जाएगा। 114 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग स्टार के साथ करेंगे। स्टार हमारे जो है वो STAR से मिलकर बनता है। ABCD के क्रमानुसार सभी को लिखेंगे। S आपका 19वें नंबर पर आ जाएगा, T आपका 20वें नंबर पर आ जाएगा, A पहले नंबर पर, और R आपका 18वें नंबर पर। सभी को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर देंगे। 19 प्लस 20 करेंगे तो 39, 39 प्लस 1 करेंगे तो 40, 40 प्लस 18 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। 58 गुना 2 करेंगे तो आपका 116 बन जाएगा। 116 आपका कौन सा ऑप्शन में है? 116 आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से सन को 108 लिखा जाता है, मून को 114 लिखा जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे एक स्टार को 116 लिखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चयन करें। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोल रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है आपका ABC से जिस प्रकार से CBA लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है PQR से कौन सा अक्षर बनेगा। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका ABC है, देखिए ABC है। अगर हम लोग इसको उलट देंगे तो पहले हमारे C हो जाएंगे, उसके बाद B हो जाएंगे और उसके बाद A हो जाएंगे। तो वही से हम लोग इसमें करेंगे। आपका PQR है तो पहले आपका जब इसको उलट देंगे तो पहले आपका R हो जाएगा, उसके बाद आपका Q हो जाएगा और उसके बाद P हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका RQP लिखा हुआ है? RQP आपके ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपको RQP भेजे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में।